न्यूज़ वेव्स देख रहे सभी दर्शकों को प्रशांत महाजन का नमस्कार। आज हम दोबारा से 10 दिन बाद में एसटीपी प्लांट जो कि भगोत में स्थित है ज़िला चंबा में, आज उसी को देखने के लिए हम दोबारा आए हैं यहाँ पे। और यहाँ की व्यवस्था जो 10 दिन पहले इनको बता कर गए थे, तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या वो व्यवस्था जो सुचारू रूप से यहाँ पे खंडित थी, ख़राब थी, वो आज चल रही है या नहीं चल रही है। तो मैं आज यहाँ पे देखने के लिए आया हूँ और यहाँ पे देखेंगे। अपने सहयोगी को कहूँगा आगे आएँ और दिखाएं। ये एक रास्ता है जहाँ से भगोत में बच्चे आते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा कि स्कूली बच्चे यहाँ से आ रहे थे। तो ये रास्ते की इतनी बुरी हालत, जो गंदा पानी है वो रास्ते में देखो यहाँ पे आया हुआ है, जहाँ से बच्चों का लंघना थोड़ा सा मुश्किल था। आसपास में यहाँ पे बिच्छू पुट्टी लगी हुई है जहाँ से बच्चे बेचारे डर के जा रहे थे। और अंदर आने पे रास्ते में हमने देखा कि जो गंदा पानी यहाँ पर था, जो पिछली बार आपको दिखा रहे थे हम, जो गंदे पानी की यहाँ पे व्यवस्था डगमगाई हुई थी, बिगड़ी हुई थी, जहाँ पे आपको पिछली बार दिखाया था। मैं अपने सहयोगी को कहूँगा बाहर से दिखाएं थोड़ा सा कि जहाँ पे पिछली बार हमने दिखाया था, बहुत गंदा पानी, बहुत गंदी स्मेल है यहाँ पे। ये जो पिछली बार मैंने दिखाया था यहाँ पे कि जहाँ पे बोरियाँ भर रखी थी, यहाँ पे पाइप को आज देख रहे हैं 10 दिन बाद में वो पाइप पूरी की पूरी फटी हुई है। आज बोरियाँ हटाकर यहाँ पे नाली रूपी यहाँ पे इसको दिशा दे दी गई है। जो पानी परे जा रहा था वो वहाँ पे परे क्यारियों की तरफ जा रहा है। और जो पाइप फटी हुई थी, यहाँ पे जो पाइप फटी हुई थी, आप देख सकते हैं इस पाइप को कि सारा गंदा पानी, टॉयलेट का पानी, जिसको मैं पिछली बार भी कह रहा था और दोबारा से कहूँगा कि गू वाला पानी जो पूरे चंबा शहर का यहाँ पे गंदा पानी, टॉयलेट का पानी जो आ रहा है, वो यहाँ पे पूरा गंदे रूप से, गंदी व्यवस्था में सारा बाहर बग के जा रहा है। और सारा यहाँ पे जो क्यारियाँ इन्होंने लगा रखी है, बहुत सुंदर सी क्यारियाँ थी। पिछली बार की अगर मैं बात करूँ तो पिछली बार इतना गंदा यहाँ पे हालात नहीं थे देखने को, जो आज यहाँ पे देखा जा रहा है। तो हालात इतने बद से बदतर हुए पड़े हैं, मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं दिखाना चाहूँ, मैं सहयोगी को कहूँगा वहाँ पे क्यारियाँ दिखाएं थोड़ी सी कि क्यारियों की क्या इन्होंने हालात बना रखे हैं। अब जो मैं पिछली बार आपको दिखा रहा था यहाँ पे, जैसा कि जस से तस यहाँ पे नहीं कर रखा इन्होंने सफाई। जो पहले पिछली बार हालात बना रखे थे वो आपको मैं फिर से दोबारा दिखाऊं कि जैसा कि ये आप देखें, एक जगह ये, दूसरी जगह वो सजाकर जो इन्होंने रखा हुआ है यहाँ पे, बाहर सारा यहाँ पे बुरी हालत है। ये देखें आप, जगह जगह, जो मैंने पिछली बार आपको एक जगह दिखाया, अब मैं आपको जगह जगह दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पर देखें आप कि जो इन्होंने बद से बदतर हालात जो बना रखे हैं। सारे पैकेट कॉन्डम के यहाँ पे लेडीज़ काम करती हैं। मुझे शर्म आती है कहते हुए कि इस प्लांट पे ऐसे काम चल रहे हैं कि पिछले 10 दिन में यहाँ पे मात्र कॉन्डम के जिनसे पैकेट नहीं उठाए गए, तो वो आप सोच सकते हैं कि प्लांट में किस तरह से अपना यहाँ पे कार्य को अंजाम देते होंगे। यहाँ पे कॉन्डम की अगर मैं बात करूँ तो पैकेट जगह जगह बिखरे पड़े हैं। यहाँ पे गंदी जो टॉयलेट, सारा पोटी वाला पानी और पोटी वाले हालात में जो यहाँ पे बना रखा है इन्होंने। आप यहाँ पे देखें कि सफाई की व्यवस्था आपको दिखाएं। ये देखें आप कि कॉन्डम बाहर तर के तो आते हैं, लेकिन इन्होंने सजाकर वहाँ पे बाहर डंगे के ऊपर रख रखे हैं। इतनी बुरी हालात है यहाँ पे। और जो मैं क्यारियों की पिछली बार बात कर रहा था, क्यारियों के सारे पेड़ खराब कर रखे हैं। सारे ही पेड़ यहाँ पे ख़राब हो गए हैं। जितने भी पेड़ देखें आप, ये पेड़ खराब, वो पेड़ खराब, उससे अगला पेड़ खराब। और नीचे जितना भी टॉयलेट का गंदा पानी था यहाँ पर, जो पिछली बार क्यारी में आपको खाली दिखा रहा था, आज वो पूरी जस तस भर चुकी है। आगे तक देखें, जहाँ पे एंड पे पाइप फटी थी, आज उसका इन्होंने काम करवा दिया है। पिछली बार जो पाइप फटी पड़ी थी, लेकिन आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें कि यहाँ पर पोटी जस से तस ऊपर तक धसाधस भर रखी है। इतना गंदा यहाँ पे हालात इन्होंने बना रखा है। यहाँ पर खड़ा होना बहुत मुश्किल है, यहाँ पे इतनी गंदी स्मेल है। सारा पानी रास्ते में बहकर आ रहा है। यहाँ पे बोरी के सारे इन्होंने रोकने की कोशिश की है, लेकिन मैं आपको दिखाऊं, सारा पोटी जितने भी गंदा यहाँ पे वो है, ये भर रखा है। यहाँ से आना मुश्किल है। रास्ते के ऐसे हालात यहाँ पे बने हुए हैं, जिसकी वजह से ये सारा देखो आप, पोटी यहाँ पे सारी बिखरी पड़ी है, जिसकी वजह से ये सारी क्यारियाँ ख़राब हो रही हैं। और क्यारियों के साथ मैं आपको बताना चाहूँ, सरकारी संपत्ति का नाश कैसे होता है। जो पानी यहाँ पर आ रहा था, जो बोरी से रोक दिया गया, यदि वो पानी यहाँ पर बगता हुआ इस मोटर तक लगता, तो बहुत महंगी ये सरकारी मोटर जो सरकार ने इन्हें लगाकर दे रखी है यहाँ पे, उसका भी नुकसान हो सकता था। जो पानी मैं आपको बार बार ऊपर से दिखा रहा हूँ, ये पानी जो ऊपर से बग के आ रहा है, ये किसी ना किसी रूप में
ज़मीन में जा रहा है, डंगों में जा रहा है और जो हमारी रावी नदी को, जो हमारी पवित्र रावी नदी है, उसको दूषित कर रहा है। मैं आपको इसका एग्जांपल देना चाहूँगा। यहाँ पे आप देखें, जो ऊपर से पोटी वाला पानी आ रहा है, इस दीवार को भी ख़राब कर रहा है। जो सीवरेज प्लांट की दीवार ये बना रखी है, ये अंदर पानी सारा यहाँ पे जा रहा है। आप इसको दिखा सकते हैं, सारा पानी जो अंदर जा रहा है वो दीवार को ख़राब कर रहा है। एक चीज़ और जो मैंने पिछली बार भी कही थी आपको, कि जो फ़ैन यहाँ पे वर्क करने चाहिए थे, मैं आपको दिखा रहा था पिछली बार भी, कि पिछली बार जैसे जो यहाँ पे लड़की बैठी थी, जो यहाँ पे एम्प्लॉइज़ थे, उन्होंने बताया कि 1 बाय 1 आवर के बाद, 1 घंटे के बाद में फ़ैन एक वर्क करता है, दूसरा बंद हो जाता है, दूसरा काम करता है तो पहला बंद हो जाता है। ऊपर से जो पोटी वाला गंदा पानी आया हुआ टॉयलेट का, वो सारा गंद यहाँ पर ऊपर, यहाँ पे डंगे के ऊपर तक आ गया हुआ है। तो सोच सकते हैं इसके क्या हालात रहे होंगे। जो निथारण के लिए इनको ड्यूटी दे रखी है 24 घंटे की, 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात के, जो काम चलना चाहिए था वो ना चलकर आज यहाँ पे बंद पाया गया है। जो मैं आपको बताऊं कि गंदा, मैंने आपको बताया कि जहाँ पे वो गंदे पैकेट थे। आपको एक चीज़ और दिखाऊं कि जो महिलाएं पैड यूज़ करती हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर पैड बकर यहाँ पे इस जगह, इस प्लांट के बीच में आया हुआ है। वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो गंदा यहाँ पे पोटी का पानी था, ये यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। फ़ैन की तरफ आपको इशारा करके दिखाना चाहूँगा। जो फ़ैन यहाँ पे बंद पड़े हैं, जो फ़ैन वर्क करने चाहिए थे 24 आवर, 24 घंटे, वो यहाँ पे देखने पर बंद पाए गए हैं। ना एक फ़ैन वर्क कर रहा है, ना दूसरा फ़ैन वर्क कर रहा है। ऐसे ही दूसरे प्लांट का भी अगर मैं आपको दिखाऊं आगे जाकर, तो दूसरे भी प्लांट के कोई भी फ़ैन आज वर्क नहीं कर रहे हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर आकर पाया। यहाँ पे आज हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई लड़का काम कर रहा है। ये वही जो मैंने आपको पिछली बार दिखाया था कि पाइप यहाँ पे फटी हुई थी, फुहारा यहाँ पे कर रहा, बाहर सारा गंदा पानी आ रहा था। तो ये लड़का यहाँ पे शटरिंग शायद इन्होंने की है। यहाँ पे जो यहाँ पर सीमेंट लगाया गया है, उसकी शटरिंग उखाड़ कर यहाँ पे ये भाई साहब हमारे काम कर रहे हैं। ये मैं साथी को, सहयोगी को कहूँगा, ये यहाँ पे दिखाएं जो पिछली बार पाइप फटी हुई थी, आज यहाँ पर ये सीमेंट लगाकर उस पाइप को रोका गया है, उसका काम करवा दिया गया है। आज हमारे आने पर यहाँ पे सफाई भी देखने पे पाई जा रही है। मैं तो कहूँगा कि यहाँ पे जो क्यारियाँ पिछली बार बिखरी हुई थी, क्यारियाँ इस बार बहुत अच्छी सी बनाई हुई हैं। यहाँ पे क्यारियों का काम स्टार्टिंग से ही वहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफ़ी सफाई आज की गई है, काफ़ी अच्छी यहाँ पर क्यारी आज बनाई गई है। सारे पौधे यहाँ पर आज अच्छे लग रहे हैं, बहुत बढ़िया यहाँ पे आज सफाई की गई है यहाँ पे। और फ़ैन, मैं आपको दूसरा फ़ैन दिखाना चाहूँ जो कि यहाँ पे बंद पाया गया है। ये दूसरा फ़ैन भी यहाँ पे बंद है, जो कि 24 घंटे चलना चाहिए था। ये 24 घंटे जो फ़ैन यहाँ पे वर्क करना चाहिए था, वो यहाँ पर बंद पाया गया। न्यूज़ वेव्स की टीम आपको पिछली बार कह कर गई थी, जब अगली बार आए तो शायद यहाँ पे सारे काम सुचारू रूप से पाए जाएं। लेकिन कहने में बहुत दुख है, बहुत खेद है कि यहाँ पर काम जो है व्यवस्था बद से बदतर है। यहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे जो हालात बने हुए हैं, ये बीमारी का घर है। तो मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ कि रावी नदी को दूषित करने में इन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। जो फ़ैन दूसरे प्लांट के मैं आपको दिखाऊं, जो फ़ैन यहाँ पे वर्क करना चाहिए था, वो यहाँ पे फ़ैन बंद है। और दूसरा फ़ैन वो वहाँ पे दूरी पर है, शायद ये कैमरे में नज़र ना आए तो परली साइड जाके दिखाएंगे आपको, वो भी कैमरा काम नहीं कर रहा। और मैं पिछली बार कैमरों की बात करके गया था, यहाँ पे बहुत बड़ा जनरेटर लगा हुआ है, जिससे ये सारे कैमरे वर्क करने चाहिए थे, जिससे कैमरे वर्क होने चाहिए थे, मशीनरी सारी वर्क करनी चाहिए थी। तो मैं आपको बताऊं कि आज अच्छा क्यारियाँ आज तभी साफ़ लग रही हैं। यहाँ पे एक माता जी काम कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा सहयोगी से उन माता जी को दिखाएं, तभी आज यहाँ पे ज़्यादा सफाई नज़र आ रही थी, क्योंकि माता जी यहाँ पे काम कर रहे थे। आप यहाँ पे देखें, जिसमें जनरेटर की बात कर रहा था, पिछली बार बहुत बड़ा यहाँ पे जनरेटर लगाया हुआ है। इस जनरेटर की वजह से, इस जनरेटर से ये कैमरे वर्क करने चाहिए थे, ये फ़ैन वर्क करना चाहिए था। और वो जो मीटर मैं आपको पिछली बार दिखा रहा था बंद है, वो आज भी बंद है। वो मीटर वहाँ पे दिखाएंगे कि मीटर वहाँ पे बंद है, वो आज भी बंद नज़र आ रहा है। तो क्या ऐसी यहाँ पे कमियां हैं, क्या ऐसी व्यवस्था इन्होंने कर रखी है जिसकी वजह से यहाँ पे सभी की सभी चीज़ें बंद नज़र आ रही हैं। ये चंबा के लोगों को सोचने का विषय बनाने पर मजबूर कर रहे हैं कि चंबा के लोगों के स्वास्थ्य के साथ ये कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं। अच्छी हैंडसम सैलरी ले रहे हैं,
अच्छी हैंडसम सैलरी ले रहे हैं। और पिछली बार जैसे बात करने पे मैंने आपको कहा था, मेरी बात करवाई गई धर्मशाला किसी के साथ में, तो वहाँ पर बैठ के यहाँ पे समझा रहे हैं चंबा में कि ये सारा कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा था कि सुचारू रूप से कुछ भी काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर फैन पिछली बार भी बंद थे, आज भी बंद हैं। जनरेटर पिछली बार भी बंद था, आज भी बंद है। कैमरे यहाँ पर लगे पड़े हैं। अभी मैं आप ऊपर जाके भी देखूंगा, चेक करूंगा। यहाँ पे न्यूज़ वेव्स की टीम जब यहाँ पे आई तो सारे यहाँ से तितर बितर हो गए थे पिछली बार। जब इसका जनरेटर का मैंने यहाँ पे कहा इसका मीटर मुझे चेक करवा दें, ताकि मैं रीडिंग दर्शकों को, न्यूज़ वेव्स की टीम को यहाँ पे बता सकूं कि जो जनरेटर सरकार द्वारा यहाँ पे लगाया गया है, उसकी व्यवस्था की गई है, तो क्या इसका सही तरीके में काम लिया गया या नहीं लिया गया। तो देखने पर यही पाया गया कि जो लड़के चाबी लेने गए वो यहाँ पे दोबारा आए ही नहीं। और एक जो लड़की बैठी हुई थी वहाँ पे ऊपर रजिस्टर दिखाने थे, वो रजिस्टर दिखाने के नाम पर गोलमोल करके वो रजिस्टर भी बंद कर दिए गए, रजिस्टर नहीं दिखाए गए। जो कि पता करने पर यहाँ पे देखा जा रहा है कि सब कुछ गोलमोल चल रहा है। आज देखने पर यहाँ पे पता लग रहा है कि माता जी ऊपर भी ने कोई ऊपर भी है, ऑफिस भी बैठा कोई, एक तुसी आए हो, एक वो लड़का आया। अच्छा, आज देखने पर पाया जा रहा है कि यहाँ पे 2 व्यक्ति मात्र काम कर रहे हैं, 2 एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो कि अपने काम को एक स्वेच्छा से एक अच्छे तरीके से सुचारू रूप से यहाँ पे काम कर रहे हैं। वो लड़का भी यहाँ पे मैं सहयोगी को कहूँगा दिखाएं जो यहाँ पे काम कर रहा है, और माता जी भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। और मैं कहूँगा एक छोटी सी झलक उस बच्ची की भी दिखाएं जो यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पे जो जा रहे हैं, जो मैं रास्ता ऊपर से दिखा रहा था, यहाँ से रास्ता है, बच्चे यहाँ से जाते हैं। थोड़ी देर पहले भी यहाँ से बच्चे गए थे 4-5, अभी वो बच्ची एक जा रही है जहाँ पे गंदा पानी बस सारा बाहर बग के आया हुआ है और आसपास बिच्छू बुट्टी लगी हुई है, जिससे इन बच्चों को खतरा महसूस करते हुए बच्चे गिर भी सकते थे। जनरेटर इसकी चाबी है, कोई दिखा सकते हो रीडिंग? इसकी चाबी अगर है तो रीडिंग दिखा दो। ये खुला है, इसनों खोलो, ये खोलो, इसनों खुलता है। तो अभी पिछली बार की तरह दोबारा से मैंने चाबी इसकी कहा है, अगर चाबी इसकी लॉक जो कर रखे हैं, मैं कहूँगा सहयोगी से इसके लॉक दिखाएं। जो यहाँ पे ये लॉक लगे हुए हैं ये खुल नहीं रहे हैं, ये भी लॉक खुल नहीं रहा है। और यहाँ पर ये बंद है, सारा कुछ बंद है। यहाँ पे देखने पे यही पाया जा रहा है। 2 लोग इस साइड भी हैं, मैं ये भी दिखाना चाहूँगा। 2 लोग एक साइड हैं, एक तरफ हैं, और 2 लोग एक तरफ हैं। आज ये पिछली बार की तरह जो 10 दिन पहले मैंने आपको दिखाया था, कि पिछली बार 10 दिन पहले जो मैंने आपको दिखाया था, ये जनरेटर बंद पाया गया था। इसकी चाबी मांगने पर दोनों लड़के यहाँ से गायब हो गए थे, रजिस्टर मांगने पर रजिस्टर नहीं दिखाए गए, जो कि रीडिंग नहीं दिखाई गई। काम किस तरह से चल रहा है यहाँ पे, किस तरह से यहाँ पर जो काम नियमित रूप से होने चाहिए, जो काम नियमित रूप से यहाँ पे होने चाहिए, वो काम सुचारू रूप से यहाँ पर नहीं चल रहे हैं। मैं 10 दिन पहले यहाँ पर आकर इस काम को दिखाया था। जो मीटर है जो यहाँ पर नज़र आ रहा है, मैं कहूँगा सहयोगी को यहाँ पर आएँ और इसको मीटर को दिखाएं, जो कि बंद पाया जा रहा है। ये जनरेटर चल भी नहीं रहा, ये मीटर शायद यहाँ से नज़र आ रहा हो, यदि मैं सही तरीके से आपको दिखा पाऊँ तो ये जनरेटर वर्क ही नहीं कर रहा है। जनरेटर पे यहाँ पे इनका नंबर लगा हुआ है जनरेटर का, ये देखेंगे आप, जनरेटर का नंबर लगा हुआ है। और इसकी रीडिंग पता करने के लिए कि कितना यहाँ पर इस जनरेटर के द्वारा काम लिया गया, स्टार्टिंग से जब से ये जनरेटर यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो अधिकारी बैठे होते हैं उनके द्वारा यहाँ पे कितना इस जनरेटर से काम लिया गया, मैं वो देखना और दर्शकों को दिखाना चाह रहा था कि इस जनरेटर का बताया जाए। आज जैसे यहाँ पे पंखे सारे बंद हैं, जो कैमरे मैंने पिछली बार दिखाए आपको, DVR इनका था नहीं। पिछली बार मैं यही कहकर गया था यहाँ पे कि न्यूज़ वेव्स की टीम दोबारा आएगी। वो इसलिए आएगी कि चंबा के लोगों को जो ये गंदा पानी सारा रावी नदी में जा रहा है, तो रावी नदी में ना जाकर अगर वो पंखे ठीक कर दें तो सुचारू रूप से यदि इनकी मशीनें काम करती तो शायद सही पानी, जो साफ़ पानी था, वो वहाँ पर रावी नदी में जाता। तो यहाँ पर देखेंगे जो प्लांट था, जितनी देर में चाबी आएगी उतनी देर में आपको वो प्लांट दिखाएँ। ये जो प्लांट था ये यहाँ पर जैसा पहले भरा हुआ था, शायद ये भरा ही रहता हो। जो पिछली बार मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ से ये लास्ट इनका प्रोसेस रहता है ये, उसके बाद में ये सारा पानी, गंदा पानी इस टैंकी के द्वारा, जिसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला गया है और जिसमें पानी भरता है, यहाँ से सारा पानी मैं आपको खोल के दिखाऊँ ये ढक्कन, तो शायद ये खाली टैंकी यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा। ये टैंकी पूरी खाली है,
जिसमें पानी नाम की चीज़ ही नहीं है, मात्र ब्लीचिंग पाउडर डाला हुआ है और पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या यहाँ से साफ़ होकर पानी जाता होगा? ऐसा तो नहीं है कि शहर का गंदा पानी यहाँ पर ना आए और यहाँ पे कुछ देर के लिए वहाँ पे शहर में उसको बंद कर दिया हो। पानी तो नियमित रूप से दिन रात यहाँ पर चल रहा है। जैसा कि आपको दिखा रहे थे, जो भी पानी वहाँ से आ रहा था, गंदा पानी, वो यहाँ से इस नाली से बाहर जाना चाहिए था, जहाँ पे फट्टा लगाकर इसको रोका गया। कोई पत्ते फेंके हुए हैं यहाँ पे, कोई बीड़ियों के बंडल फेंके हुए हैं, कोई इंजेक्शन फेंके हुए हैं यहाँ पे, ये सारा यहाँ पे बंद पाया गया। और जो पानी यहाँ से जाकर निथारण के बाद में रावी नदी में जाना चाहिए था, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सारा ढाल में बना हुआ है ये सारा पानी, लेकिन नाली यहाँ पर सूखी पाई जा रही है। आप देखें कि पानी बिल्कुल भी नहीं। जो पानी दिन रात चलता है यहाँ पे, जो पानी चंबा शहर का सारा गंदा पानी दिन रात यहाँ पे चलता है, उस नाले में, गंदे नाले में जो आकर यहाँ पे इस एसटीपी प्लांट में आता है, वो यहाँ पे देखने पे पाया जा रहा है कि प्लांट में जो पानी, वहाँ पे तो उसकी बौछार पूरी है, लेकिन यहाँ पर जो निथारण होने के बाद में आना चाहिए वो पानी यहाँ पर सूखा पाया जाए। और जो निथारण के लिए इन्होंने टैंकी लगा रखी है, मैं इसका दिखाऊँ आपको कि खाली है ये टैंकी। इसमें मात्र ब्लीचिंग पाउडर का थोड़ा सा नाम मात्र थोड़ा सा पाउडर डला हुआ है, बाकी ये खाली है। जो पाइप यहाँ पे पानी आना चाहिए था, पानी बाहर रिस रहा है। पानी यहाँ पे जो पाइप है, आपको मैं दिखाऊं तो पाइप यहाँ पे सड़ गई है। जो पानी आना चाहिए वो यहाँ पे पानी बंद है। और जहाँ पे मैं आपको पिछली बार स्नेल्स दिखा रहा था, इस बार स्नेल्स तो शायद नज़र ना आए, लेकिन आपको बीड़ियाँ यहाँ पे जरूर नज़र आएंगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद में आपको यहाँ पे ऑफिस में दिखाएं, ऑफिस में जैसा कि आपको दिखाएं, जैसा कि मैंने पिछली बार आपको दिखाया था यहाँ पे कि जो इनके कैमरे यहाँ पे लगे हुए हैं, जो कैमरे मैं आपको बार बार बाहर दिखा रहा था, उसके अडोप्टर आज भी यहाँ पे उतरे पाए गए हैं। आप यहाँ पे देखें कि अडोप्टर यहाँ पे सारे उतरे हुए हैं। जो स्क्रीन यहाँ पे होनी चाहिए कैमरों की, वो यहाँ पे नहीं है। जो डीवीआर है, आपको जो बताऊं, जहाँ पे रिकॉर्डिंग इनकी सारी इंस्टॉल होने के बाद में हार्ड डिस्क में सेव होती है, वो यहाँ पे डीवीआर नहीं पाया गया है। जो यूपीएस है वो बंद है। जो सप्लाई मैं आपको पिछली बार दिखा के गया था, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, यहाँ पे काम एसटीपी भगोत प्लांट चंबा में जस का तस पाया गया 10 दिन के बाद में। और इस सप्लाई को मैं आपको दिखा के गया था कि इसका कनेक्शन ही नहीं दिया हुआ। इस सप्लाई में कनेक्शन होने चाहिए थे, ये कनेक्शन बंद पाए गए हैं। आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे जो बिस्तर पिछली बार लगा हुआ था, बिस्तर यहाँ पे जस का तस लगा हुआ है और सरकारी लाइट के साथ में हीटर का प्रयोग किया जा रहा है। और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि जगह जगह यहाँ पे बीड़ियाँ जो बिखरी पड़ी हैं, ये आप देखें बीड़ियाँ पड़ी हैं, वो बीड़ियों का आप देखें कि बीड़ियाँ यहाँ पे पड़ी हैं, ऐसा काम यहाँ पे। और जो इनका रेस्ट रूम मैंने पिछली बार दिखाया था, मैं आपको रेस्ट रूम दोबारा से कहूँगा एक बार दिखाएं कि रेस्ट रूम के हाल बद से बदतर यहाँ पे रेस्ट रूम के हालात यहाँ पे पाए जाते हैं कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए रेस्ट रूम के जो व्यवस्था होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको दिखाऊं, इनका जो मैंने पिछली बार आपको दिखाया था कि जो प्लांट यहाँ पे बना पड़ा है, जो प्लांट है उसकी यहाँ पे इन्होंने एक नक्शा बना रखा है। नक्शे के ज़रिए यदि मैं आपको समझाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हम जिस रास्ते से यहाँ पे एंटर हुए, वो रास्ता यहाँ पे, ये खाली जो जगह नज़र आ रही है, ये रास्ता है यहाँ पे, जहाँ पे वो पाइप फटी हुई है, जहाँ से वो निरोध, वो जो महिलाएं यूज़ करती हैं उस पैड को, वो वहाँ पे बिखरे पाए जा रहे हैं। और यहाँ पे इतना गंदा पानी, जो पोटी वाला पानी है, वो यहाँ से बौछार पूरी की पूरी यहाँ से सारी क्यारियों में जा रही है, सारे डंगों में वो पानी जा रहा है, जिससे सरकारी संपत्ति का नाश हो रहा है। और मैं इससे आगे अगर चलूँ तो ये पहला प्लांट है जिसमें मैं आपको 2 फैन बता रहा था, एक फ़ैन इस जगह लगा हुआ है, एक फ़ैन दूसरी जगह, जो कि दोनों बंद आज पाए गए। और ये दूसरा प्लांट है, यहाँ पे तीसरा फ़ैन था, यहाँ पे चौथा फ़ैन था, ये दोनों फ़ैन ये भी बंद पाए गए। और मैं यदि बात करूँ उस टैंक की जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें मात्र ब्लीचिंग पाउडर डला हुआ है और पानी बिल्कुल भी नहीं है, वो ये रहा ये टैंक।
टैंक के जरिए ये पानी यहाँ से निर्धारण होकर यहाँ से सारा रिवर रावी नदी, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हमारी पवित्र रावी नदी जिसको यहाँ पर बहुत मान्यता दी गई है, जिसका पानी लोग यहाँ पे पीते हैं, जिस पानी से नहाते हैं, जिस पानी का यहाँ पे अच्छे कामों के लिए, एक त्योहारों के लिए निछावर किया जाता है। उस पानी को, निछावर का मतलब मैं आपको कह रहा हूँ छिड़काव किया जाता है। इस पानी को बरतते हैं वो लोग, इस पानी को जो यहाँ पर मैं आज कह रहा हूँ कि पोटी वाला पानी डायरेक्ट यहाँ पे हमारी रावी नदी में इस एसटीपी प्लांट जो है भगोत के जरिए, इनके अधिकारियों के जरिए यहाँ पर छोड़ा जा रहा है, जो कि मातृ बीमारी का घर बना हुआ है। ये इनके वो प्लांट हैं जहाँ पर सारा निर्धारण के बाद में उस वेस्ट को सुखाया जाता है। तो मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि पाइप को दिखाएं, जो कि पाइप बिल्कुल यहाँ पे बंद पाई गई है। ये भी पाइप यहाँ पे वर्क नहीं कर रही। यहाँ पे एक टैंक आपका सूखा पड़ा है, दूसरा टैंक सूखा पड़ा है, तीसरा सूखा पड़ा है, चौथा, जो कि यहाँ पे पाइपें वर्क करनी चाहिए थी, जो कि काम होने चाहिए थे। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर वो सारा नील बटा सन्नाटा, यहाँ पर सारे काम पाए जा रहे हैं। और जिसकी मैं आपको कैमरे की बार बार बात कर रहा था, ये वो कैमरे लगे पड़े हैं। मैं एक बार फिर कहूँगा कि कैमरे को दिखाएं। 2 कैमरे आपको नीचे दिखाए थे हमने, जो कि खंबे के साथ लगे थे। तीसरा कैमरा ये है जो इनके ऑफिस के मात्र बाहर लगा हुआ है। ये कैमरा बंद पाया जा रहा है। 2 कैमरे वो बंद पाए जा रहे हैं जिनका डीवीआर यहाँ पे जो सप्लाई होनी चाहिए थी, जो डीवीआर होना चाहिए था, जो हार्ड डिस्क होनी चाहिए थी, वो यहाँ पे बंद पाई जा रही है। और एक जनरेटर की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे जो जनरेटर पाया जा रहा था, जो कि स्टार्टिंग से चला नहीं चला, जिसकी रीडिंग आज भी शून्य है, जो बंद पाया जा रहा है, जिसका मैंने पिछली बार चाबी मंगवाई थी, जिस चाबी को लेने के लिए दोनों लड़के गए थे, वो अभी तक नहीं आए। वो ऐसे गायब हुए जो आज 10वें दिन भी नहीं पाए जा रहे हैं दोनों लड़के। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की व्यवस्था कैसी रही होगी। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ जो यहाँ पे मैं महसूस कर रहा था कि यहाँ पे एक माता जी काम कर रहे हैं, सफाई में लगे हैं। वो अपने सारी तैयारियाँ उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे व्यवस्थित की हुई हैं। सारी इसके बीच की सफाई जो मैंने स्टार्टिंग से आपको दिखाई, सारा यहाँ पे काम हुआ पड़ा है। जो काम यहाँ पे एक महिला करेगी, जो मैंने आपको पिछली बार भी वीडियो में दिखाया कि एक लड़की जो यहाँ पे कार्यरत थी, और एक आज माता जी को मैं दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे जो यहाँ पे कार्यरत हैं, तो इनसे भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। माता जी नमस्ते जी। नमस्ते महाराज। ਤੁਸੀਂ कदों तक लगे पे हो जिथे? 10 साल रही है जी। 10 साल हो गए ने। हाँ जी। ये यहाँ पे काम करते को इनको 10 वर्ष यहाँ पे हो गए हैं। आपके लिए यहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था कहीं होगी? नहीं जी, यहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था नहीं आपके लिए। हाँ जी। आप यहाँ पे टॉयलेट कहाँ जाते हैं जी फिर? नदी में। नदी में। बहुत ही शर्म से कहना पड़ रहा है कि माता जी और जो यहाँ पे महिला यहाँ पे कार्यरत थी पिछले 10 दिन पहले, अगर इन्हें यहाँ पे बाथरूम वॉशरूम कहीं जाना पड़ता है तो ये जाते हैं रावी नदी में। यहाँ पे एक बाथरूम की, एक टॉयलेट की व्यवस्था तक नहीं की गई है। आप समझ सकते हैं। आप चंबा के सभी निवासियों से निवेदन है कि आप इस बात को ज़रूर उजागर करें कि जो व्यक्ति, जो यहाँ पे अधिकारी लोग यहाँ पे बैठते हैं, वो यहाँ पे महिलाओं के लिए आज दिन तक, माता जी को 10 साल यहाँ पे कार्यरत हो गए हैं, 10 वर्षों से यहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं। मोदी जी की बनाई नीतियों में यदि मैं एक नीति आपको गिनाऊँ तो घर घर शौचालय, घर घर शौचालय में, अगर घर घर में शौचालय होना चाहिए तो मैं ये भी बताना चाहूँगा, आज के यहाँ के जो एमएलए हैं उनको बताना चाहूँगा, उनसे यहाँ की व्यवस्था के रूप उसमें बताना चाहूँगा कि एमएलए साहब चंबा के एसटीपी प्लांट भुगोत में, आपको एक बार दोबारा से बताऊँ, चंबा जिला के एसटीपी प्लांट भुगोत में एक शौचालय की व्यवस्था तक नहीं है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ के अधिकारी क्या काम करते होंगे। ये ऐसे अधिकारी यदि यहाँ पे ऐसा काम करेंगे, जो एक शौचालय तक की व्यवस्था यहाँ पे नहीं करवा पाएंगे, तो बाकी आप सोच सकते हैं कि बाकी वो यहाँ पे कैसे काम करते होंगे। बाकी जो मैं आपको दर्शा रहा हूँ वो भी नील बटा सन्नाटा यहाँ पे पाया जा रहा है। सारा काम, कैमरे इनके बंद पाए जा रहे हैं, पाइपें यहाँ पे फटी हुई पाई जा रही हैं, मीटर इनका बंद पाया जा रहा है, जनरेटर इनका बंद पाया जा रहा है। मैं आपको जनरेटर यहाँ पे दिखाऊं कि जनरेटर यहाँ पे बंद पाया गया। चाबी के लिए आपको बोला था, आप चाबी यहाँ पे लेके आए उसकी? सर चाबी तो ऑपरेटर के पास होगी। ऑपरेटर कौन है यहाँ पे? सुरेंद्र जी। हाँ जी। सुरेंद्र जी यहाँ पे होंगे, उनको आवाज़ मार लें। वो सर अभी छुट्टी पे गया है घर। छुट्टी पे हैं? हाँ जी। सुरेंद्र जी यहाँ पे ऑपरेटर हैं जो कि छुट्टी पे हैं, तो चाबी उनके पास रहती है इनकी? उनके पास है, फिर मैंने कॉल भी नहीं किया उनको। फिर आप एक बार कॉल करके उनको कहें कि इसकी चाबी अगर दिखा देंगे तो उसको मीटर चेक करना है सिर्फ। हाँ जी, आप कर देंगे उनको कॉल? करता हूँ सर। कहाँ पे हैं वो, उनका घर कहाँ पे है? सर नूरपुर। अच्छा, नूरपुर के हैं वो, हाँ जी। यहाँ पे ऑपरेटर। तो आज कहाँ है वो? सर छुट्टी पे गए हैं ना, मंथ की, मतलब 4 छुट्टियाँ मिलती है उनको फिर। अच्छा, आज छुट्टी पे हैं। आज वैसे वर्किंग डे है, सैटरडे है, आज वर्किंग डे है। हाँ तो आप देख सकते हैं ऑपरेटर जो है यहाँ पे छुट्टी में है, कोई कारण रहा होगा।
आप इसकी चाबी यहाँ पे नहीं आई, जो मैं आपको पिछले 10 दिन पहले भी कह रहा था कि चाबी के नाम पर वो दोनों लड़के यहाँ से गायब हो गए थे। आज भी यहाँ पे चाबी नहीं पाई गई है। और ये जनरेटर कब से चला है, कब तक नहीं चला, कब से नहीं चल पा रहा है। जनरेटर की व्यवस्था तो यहाँ पे की गई है, लेकिन जो कार्य जनरेटर से लेने चाहिए थे वो यहाँ पे नहीं लिए जा रहे क्योंकि जनरेटर बंद है। आप यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि न्यूज़ वेव्स की टीम यहाँ पे तब तक आती रहेगी, चंबा फ्रीडम फाइटर यूट्यूब चैनल की टीम यहाँ पे तब तक आती रहेगी जब तक ये कार्य सुचारू रूप से नहीं होंगे। ये टीम उन पत्रकारों में से नहीं है जो एक बार जाकर दोबारा फॉलोअप नहीं करती। तो मैं अधिकारियों से, जो ये वीडियो सभी अधिकारियों तक यदि मेरी पहुंच पाई, जो यहाँ के एमएलए चंबा के वहाँ तक मेरी ये वीडियो पहुंच पाई, तो मैं बार बार आपको बता दूं ये वीडियो तब तक बनेगी जब तक यहाँ के जो भी काम यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ बंद पाए जा रहे हैं वो सुचारू रूप से कार्य नहीं करेंगे। जो यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जब तक वो शौचालय नहीं बनेगा तब तक यहाँ पे चंबा फ्रीडम फाइटर की टीम और न्यूज़ वेव्स की टीम यहाँ पर बार बार आती रहेगी। जब तक ये जनरेटर नहीं चलेगा तब तक यहाँ पर ये टीम आती रहेगी। जो आपको पंखे बता रहा था पिछली बार, जो एक पंखा बंद था चारों में से, आज वो चारों ही पंखे बंद पाए जा रहे हैं। मैं सहयोगी को कहूँगा थोड़ा सा पास में आए और थोड़ा सा यहाँ से पास से दिखाएं कि आज यहाँ पर चारों पंखे जो कि चलने चाहिए थे, जिससे निर्धारण इस पानी का करना था, वो चारों पंखे यहाँ पर बंद पाए जा रहे हैं। आप देखें जिस गेट से आए थे वो पहला पंखा वहाँ यहाँ पे बंद था, जूम करके आपको दिखा रहे हैं, ये पहला पंखा यहाँ पे बंद था। और दूसरा फ़ैन जो कि चलना चाहिए था ये भी यहाँ पर बंद पाया गया। और तीसरा फ़ैन जो कि दूसरे प्लांट में था वो भी यहाँ पर बंद पाया गया। और चौथा फ़ैन जूम कर कर यदि दिखाएं आपको तो चौथा फ़ैन भी यहाँ पर बंद पाया जा रहा है। एसटीपी की टीम से मैं कहूँगा और एसटीपी के जो भी यहाँ पे अधिकारी हैं उनसे कहूँगा कि यदि आप यहाँ पे काम करने के लिए, ऐसा काम करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो निवेदन है आपसे कि टीम चेंज करें, टीम में किसी ऐसे बंदे को यहाँ पे जोड़ें जो यहाँ पे काम सही सुचारू रूप से चलाए और लोगों से यहाँ पे जितने भी आपके कर्मचारी लगे हैं उनसे करवाए। यदि आप यहाँ पे ऐसा ही काम करते हैं तो सरकार से निवेदन रहेगा कि ऐसे बंदों को यहाँ से निकाल कर उन बंदों को रखें जो यहाँ पे सुचारू रूप से कार्य यहाँ पे कर पाएँ। तो चंबा फ्रीडम फाइटर की टीम और न्यूज़ वेव्स की टीम यहाँ पर आज आई, 10 दिन बाद आई, और देखने पर यही पाया गया कि यहाँ पे जो प्लांट में कमियां आपको गिना कर गए थे वो कमियां तो पूरी नहीं हुई, लेकिन उनमें एक कमी और जुड़ गई। जो महिलाओं के लिए यहाँ पे शौचालय होना चाहिए था, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए थी, आज वो भी यहाँ पर नहीं पाया गया। तो आज के लिए चंबा में एसटीपी भगोत प्लांट में न्यूज़ वेव्स की टीम आई। दर्शकों के लिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे दर्शाया गया आप उसको देखें और यहाँ के एमएलए से मैं विनती करूँगा कि शौचालय की व्यवस्था महिलाओं के लिए यहाँ पे जरूर करवाएं। अब देखेंगे जो वो वहाँ पे प्लांट इनका फ़ैन जो बंद पाया गया, उसके बाद में जो मैं आपको चारों बता रहा था कि 4 टैंक इनके और हैं, मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि 4 टैंक इनके दिखाएँ कि टैंक में किस तरह से पानी यहाँ पे आता है, कैसे सुचारू रूप से रहता है। मैं इनके कर्मचारी को कहूँगा 2 मिनट के लिए यहाँ पे आएँ, आप थोड़ा सा बताएं ताकि चंबा के लोगों को पता चले। आएँ आप और थोड़ा सा पता लगे कि किस तरह से पानी यहाँ पे आता है और इन टैंकों में पानी कैसे आता है। ये जो पानी यहाँ से पाइपें लगी हुई हैं, ये टैंक काहे के लिए बने हुए हैं? ये 4 टैंक जो बना रखे हैं आपने, ये किस काम के वो लिए बनाए हुए हैं? ये सर ये वेस्ट के लिए, वेस्ट पानी के लिए। नहीं जो वेस्ट होता है स्लज वगैरह होती है वो, जो यहाँ पे जो वेस्ट पानी आता है, जी जो वेस्ट पानी, वहाँ का जो वेस्ट पानी आएगा वो यहाँ पे आएगा। हाँ जी, स्लज जो होती है वो स्लज यहाँ पे आएगी। हाँ जी सारी स्लज यहाँ पे आएगी। ये कैसे, इसको यहाँ पे निर्धारण कैसे करते हैं इसका? सर ये पाइप रिसाइकिल कौन करते हैं, फिर यहाँ पे आती है। जो यहाँ का होगा वो इस पाइप में जाएगा। हाँ जी तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो यहाँ का स्लज होगा वो इस पाइप में आएगा। इस पाइप में कैसे आता है वो पानी? सर ये मोटर ऑन करते नहीं, अब ये जो पाइप मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, ये पाइप एंड है आपकी? हाँ जी ये है, एक ये है, बस ये बस कब आया था लास्ट। ये यहाँ से या स्लज के लिए जा रहा है, तो ये पानी यहाँ पे पाइप यहाँ से कैसे जाता है वो स्लज में? इसकी तो जो ढाल जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे पाइप, मैं कहूँगा सहयोगी से यहाँ पे दिखाएं कि पाइप का जो मुख है वो डंगे की तरफ है, तो इसमें स्लज कैसे जाता है ये? सर इधर ईंटें लगा दें और ईंटें लगाने के बाद फिर चल जाएगी स्लज में। जो आपका ये यहाँ पे जो वहाँ से वेस्ट पानी यहाँ पे आता है वो ईंटें लगाते हैं यहाँ पे? हाँ जी एल्बो सर वो लगा हुआ है। नहीं, यहाँ पे एल्बो नहीं लगा रखा ना आपने, यहाँ पे एल्बो नहीं, यहाँ पे ईंटें लगा के नीचे आ रहा है सारा। ईंटें लगा के इसमें जाएगा पहले वाले में, फिर उसके बाद में दूसरे में जाएगा, फिर यहाँ पे तीसरे,
फिर उसके बाद चौथे। लास्ट टाइम ये कब चले थे? सर ये हो गए 10-15 दिन हो गए। 10-15 दिन से नहीं चल पा रहे हैं। हाँ जी। क्यों नहीं चल रहे थे? क्या इसमें क्या कमी रही है? सर कमी तो जैसे कि अभी तो मैं 3 दिन हुए यहाँ पे, मेरी ड्यूटी अभी लगी हुई है। अच्छा, इससे पहले कोई और थे ड्यूटी पर बंदे। इसका जो सिस्टम का जो काम करने का था, जो निथारण के लिए यहाँ पे पानी इस स्लज में आना चाहिए, वहाँ की मोटर कहाँ पे लगी होती है? वहाँ के क्या प्रोसेस रहता है वहाँ का? नीचे लगी हुई सर। कहाँ पे आप दिखाएंगे 2 मिनट जरा? आपको जो स्लज यहाँ पे दिखाया जा रहा था टैंक का, उसका दिखा रहे हैं। ये जो पंप हाउस है, ये है पंप हाउस, ये इनका पंप हाउस है जहाँ से सारा पंपिंग होकर पानी ऊपर की तरफ जाता है और उसके बाद में वहाँ पे निथारण के लिए, स्लज के लिए जो भी आपका बना रखा है, ये पंप हाउस है। तो मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे पंप हाउस की हालात, जो मोटरें यहाँ पे उखड़ी हुई हैं, जो मोटरें यहाँ पर उखड़ी हुई हैं, जंग यहाँ पे सारी मशीनों को लगा हुआ है जो कि बंद पाई जा रही हैं। तो मैं आपको यही बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस सीवरेज प्लांट में, इस एसटीपी प्लांट भगोत में, चंबा में जो स्थित है, जिला चंबा में, कि यहाँ पर सभी चीज़ें बंद हैं। कि अधिकारी कहाँ सोए हुए हैं ये मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। जो फ़ोन आ रहा है वो धर्मशाला से आ रहा है, जिससे जो बात कर रहे हैं वो धर्मशाला से कर रहे हैं, जो बड़े अधिकारी बात कर रहे हैं वो धर्मशाला से कर रहे हैं। लेकिन चंबा में कौन है? यहाँ पे एसटीपी प्लांट में मात्र 2 व्यक्ति, एक माताजी और एक ये लड़का, जो हमारे आने से अभी तक कार्य कर रहे हैं। तो मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जिनकी एसटीपी प्लांट में मोटरें तक उखड़ी पड़ी होंगी, तो वहाँ पे फैन कहाँ से काम करेंगे, वहाँ पे पाइपें कहाँ से काम करेंगी। तो मैं हालात के लिए मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे ख्याल से एक लैब है, जो कि लैब में आपको दिखाऊं तो लैब में एक मंदिर बना रखा है जो कि पूजा के करने का स्थल है। नीचे इनकी एक मशीन है, आप इसको देखें, ये मशीन है जहाँ पे ये शायद टेस्ट चलता होगा। तो मैं आपको मशीन दिखाऊं कि मशीन की कोई वायर नहीं है यहाँ पे। मैं थोड़ा सा इसको अगर हटा के दिखाऊं आपको तो मशीन कैसे चलती होगी, ये राम भरोसे है। तो मैं यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे कहूँगा ये मशीन एक बार चला के दिखाएंगे आप? सर मशीन तो क्या बोल सकते हैं सर, मैं आपको लगा था नया। अच्छा, ये शायद आपका काम भी नहीं है। लैब टेक्नीशियन यहाँ पे कौन है? वो जो लड़की थी पिछली बार, ऑपरेटर का काम है, मशीन वगैरह ऑपरेटर का, जो लैब का काम है मैडम का। अच्छा, जो मशीनों का काम है वो ऑपरेटर का। तो मैं आपको दिखाऊं कि ऑपरेटर के काम में यहाँ पर जो धांधली पाई जा रही है, जो मैं बार बार जिस धांधली को गोरख धंधे का नाम दे रहा हूँ, वो गोरख धंधा ये है कि ये मशीन तो इन्होंने लगा रखी है, लेकिन इस मशीन की वायर तक नहीं है। मैं दिखाऊंगा, सहयोगी को कहूँगा एक बार दिखाएं कि वो पॉइंट जहाँ पे गोला बना है, जहाँ से वायर निकलती है, वो यहाँ पे वायर नहीं है। एकमात्र वायर लगा रखी है, जो बल्ब है मंदिर के ऊपर, वो बल्ब चला रखा है। सारे यहाँ पर टूल बिखेर कर रखे हुए हैं लैब में, जो कि पूरी यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए। उस व्यवस्था के नाम पर यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं है। मैं मशीन को एक बार फिर से कहूँगा, एक बार खोल के दिखाएं इस मशीन को कि ये है इनकी लैब मशीन, जिसमें लाइफबॉय साबुन, एक तेल की शीशी और माचिस की डब्बियाँ, पीने के लिए शायद कुछ यहाँ पे गिलास रखे हुए हैं। अगर मैं आपको गिलास थोड़े से दिखाऊं तो ये गिलास, ये देखें आपकी गिलास है, यहाँ पे धूप की बत्तियाँ हैं, एक यहाँ पर रजिस्टर कोई छुपा रखे हैं या रख रखे हैं, एक यहाँ पे बोतल है। अगर बोतल को थोड़ा सा साइड करके देखें तो यहाँ पर वो वेस्ट है जो धूप का रहता है। तो आपको ये मैं नाली दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो पानी आना चाहिए, जो रावी नदी में जाना चाहिए, एक निथारण होने के बाद में, यदि मैं इस नाली की बात कर रहा था तो ये सूखी पाई जा रही थी, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि कुछ इंजेक्शन पड़े थे। तो मैं आपको कुछ पास से भी कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। एक बार आएँ और इसको दिखाएं कि यहाँ पे बहुत सारे कुछ पैकेट गिरे हुए हैं, कुछ नाम लिखा हुआ इस पर दबंग। और मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ, कुछ यहाँ पे बॉटल्स पड़ी हुई हैं। एक बार आगे दिखाऊँ तो लाइटर पड़ा हुआ है। नीचे एक बार दिखाएं, इस पैकेट को दिखाएं, यहाँ पे नाम कुछ नज़र आया, दबंग 2 एक पैकेट। और कुछ थोड़ा सा और आगे आए तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि कुछ यहाँ पे बॉटल्स पाई जा रही हैं। इस पे कुछ नाम वगैरह तो शायद नहीं नज़र आ रहा, लेकिन मैं आपको नाम से दिखाऊं यदि, तो बहुत सी यहाँ पे बीड़ियाँ, लाइटर,
कुछ लिफाफे, ये इनके मैं प्लांट के जो दिखाऊं, जो मैं आपको कंप्यूटर का इनका ऑफिस दिखा रहा था, तो आप देखें ये कंप्यूटर ऑफिस है। और कंप्यूटर ऑफिस से डायरेक्ट नीचे अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे बियर की बोतल्स, यहाँ पे सोडे की बोतल, और यदि मैं आपको नाम दिखाऊं, थोड़ा सा तार को करते हैं साइड में, लगे ना किसी को, और मैं अगर ये बोतल आपको उठा के दिखाऊं तो आपको इसका नाम बताऊं तो ये आप देख सकते हैं। यदि मैं दूसरी बोतल का नाम दिखाऊं तो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे हालात आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा और आगे आए, कुछ यहाँ पे लिफाफे पैकेट पाए जा रहे हैं। क्या क्या पैकेट, ये मैं आपको नाली के बाहर नहीं दिखा रहा हूँ, ये इनके ऑफिस के बाहर दिखा रहा हूँ। जो ऑफिस के डायरेक्ट नीचे जो कंप्यूटर ऑफिस है इनका, उसके डायरेक्ट नीचे लंबे कतार में एंड तक मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो यहाँ पे काम, शायद हो सकता है कि एकांत देखकर यहाँ पे कई लोग आते होंगे जिनकी ये देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। आपको मैं दिखाऊं दूर तक, तो ये ऑफिस के नीचे वहाँ पे गेट के पास सारे लिफाफे, सारी बॉटल्स, सारे यहाँ पे बीड़ी के बहुत सारे तुक्के, जिसको कहा जा सकता है बीड़ी पीने के बाद में जो फेंके जाते हैं, वो ढेर का ढेर यहाँ पे पाया जा रहा है। तो इस सीवरेज प्लांट बालू जो भगोत में, ज़िला चंबा में पाया जा रहा है, इसके हालात बहुत ही बद से बदतर पाए जा रहे हैं। इसके हालात यहाँ पे ऐसे हैं जैसे यहाँ पे ऑफिस कई सालों से जर्जर पड़ा हो। ये जर्जर के हालात मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे हालात होते हैं जहाँ पे कार्य कई सालों से नहीं किए जाते। कई सालों तक यदि किसी कार्यालय में काम ना किया जाए, उसके हालात ऐसे होते हैं जो आज मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। न्यूज़ वेव्स की टीम यहाँ पे आई, जो आपको दिखाया वो आपके सामने है। जो प्रशासन से गुहार की वो ये है कि यहाँ पे एक शौचालय की व्यवस्था की जाए, और ऐसे काम जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे काम जो बोतल्स यहाँ पे पाई जा रही हैं, जो यहाँ पे निरोध पाए जा रहे हैं, कम से कम जहाँ पे महिलाएं काम करती हों वहाँ पे ऐसे काम ना किए जाएं, ना पाए जाएं। प्रदेश के प्रतिष्ठित भूषण ज्वेलर्स इस फेस्टिवल सीजन में ग्राहकों के लिए लाए हैं गोल्ड फेस्टिवल धमाका। इस योजना के अंतर्गत ग्राहकों को आभूषणों की खरीद के साथ साथ लाखों रुपए के आकर्षक इनाम जीतने का भी मौका है। इसमें पहले इनाम के रूप में 100 ग्राम सोने का सेट, दूसरा इनाम 50 ग्राम सोने का सेट और तीसरा इनाम 25 ग्राम सोने का सेट है। इसके अतिरिक्त आप जीत सकते हैं 25 चांदी के गिलास, 25 चांदी के कटोरे, 25 गणेश व लक्ष्मी की मूर्ति और 25 चांदी के सिक्के। इतना ही नहीं, हर 50,000 की खरीद पर आकर्षक उपहार भी दिया जा रहा है। योजना 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 15 दिसंबर तक चलेगी। तो इस गोल्ड फेस्टिवल धमाका का लाभ उठाने के लिए पहुंचे भूषण ज्वेलर्स के लोअर बाजार सोलन स्थित शोरूम में। यार ऋतु, आज शॉपिंग करते हैं, पर कहाँ से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहाँ पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में। मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।